हेलो गाइज। आज हम लोग भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी कानून द्वारा संसद से। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 69वां संशोधन। 69वां संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। भारत में तीन स्तरीय पंचायतीय प्रणाली कितनी जनसंख्याओं से ऊपर वाले राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायतीय राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्य से हटा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। ऑप्शन बी। इसमें 6 साल का कार्यकाल करने वाले सदस्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शन ए, पहली अनुसूचित। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत देने का अधिकार देता है। सवर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना 1976 में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों आवश्यकताओं के बारे में सिफारिशों करने के लिए सरदार सवर्ण सिंह समिति की स्थापना की, जिससे इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उसके पास भी कुछ कर्तव्य हैं, जो केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया है। इस संशोधन से संविधान में भाग 4 का एक नए हिस्सा जोड़ा गया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।